हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मेरा नाम है प्रफुल्ल कुमार। आज मैं एक नया यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं बिहार स्टेट असेंबली इलेक्शन 2020 के बारे में बातचीत करूंगा। दोस्तों, बिहार में चुनावी मौसम का आगाज़ हो चुका है। अगले महीने यानी अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें अनेक राजनीतिक दल बिहार के 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेंगे और उन्हें सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीट जीतना ज़रूरी है। बिहार में वैसे तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से दो ग्रुप में बँट गए हैं। पहला ग्रुप है एनडीए, इसमें जदयू, लोजपा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। दूसरा ग्रुप है ग्रांड अलायंस यानी महागठबंधन, इसमें आरजेडी और कांग्रेस मुख्य पार्टी है। जदयू के प्रेसिडेंट नीतीश कुमार हैं, वो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लोजपा की अध्यक्षता चिराग पासवान के पास है, जो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी है, जो पहले महागठबंधन में थे, लेकिन इस बार वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है। आरजेडी मुख्य रूप से लालू प्रसाद यादव और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित पार्टी है। और कांग्रेस, आपको पता ही होगा कि यह पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा संचालित होती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राज्य में बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भले ही उन्होंने 5 साल तक अपने क्षेत्र का दौरा न किया हो, अपने क्षेत्र के लोगों से कोई संवाद न किया हो, लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम आया, वो सारे नेता जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा असेंबली में जाना चाहते हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेनिंग शुरू कर दी है, लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। वो लोगों से संपर्क साध रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में वही सबसे ईमानदार, कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हैं और मतदाताओं को उनको ही वोट करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो विकास के मुद्दे पर वोट नहीं करते। यहाँ के अधिकांश वोटर जात पात, भाई भतीजावाद और अन्य मुद्दों पर वोट करते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं होता। बिहार जो है एक गरीब राज्य है और इस राज्य में करीब 124 मिलियन लोग रहते हैं, यानी करीब 12.5 करोड़ लोग। पहले यह राज्य ठीक ठाक था, लेकिन जब से लालू का लालटेन युग आया, उसके बाद से इस राज्य के सितारे गर्दिश में चले गए। लालू यादव ने अपने लालटेन युग के दौरान बिहार को काफ़ी बर्बाद किया और 15 सालों के बाद बिहार की जनता ने वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी। जनता को यह अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार सत्ता में आकर बिहार की बिगड़ी हुई सेहत को सही करेंगे और राज्य को विकास के पथ पर ले जाएंगे। लेकिन नीतीश भी अब तक 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अगर विकास की बात की जाए और राज्य में चेंज की बात की जाए, तो ऐसा कोई चेंज दिखता नहीं है। नीतीश के आने के बाद बिहार में क्राइम पर कुछ कंट्रोल हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली का कंडीशन अच्छा हुआ है। जो माफिया हुआ करते थे, उनके ऊपर लगाम लगा है, लेकिन कुल मिलाकर कंडीशन सही नहीं है। आज भी बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों का पलायन, खराब शिक्षा व्यवस्था, अधिक जनसंख्या, भ्रष्टाचार, जातिवाद, हाई क्राइम रेट जैसी
समस्याएं हैं और यही वजह है कि बिहार आज भी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता है। यहाँ के लोगों के लिए जब विकास मुद्दा नहीं है तो जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी नेता है, इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो चुनाव जीतने के बाद जात पात की राजनीति करते हैं और बिहार के विकास के लिए और यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते। यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं या जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं वो बिजनेस करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आर्थिक कठिनाइयों की वजह से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और उन्हें बिहार में कोई जॉब न होने की वजह से देश के अन्य राज्यों की ओर रुख करना पड़ता है। वे दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, नासिक इत्यादि जगहों पर जाते हैं और गधे की तरह 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं, तभी उनको पैसा मिलता है और उनके घर की ज़िंदगी चलती है। एक अनुमान के अनुसार करीब 2 करोड़ बिहारी अपने ही देश में प्रवासी बने हुए हैं, यानी वो बिहार के बाहर रहकर जॉब कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर बिहारी लोगों की कितनी पीढ़ियाँ राज्य के बाहर जाकर जॉब करेगी, दूसरे स्टेट के लोगों की गालियाँ खाएगी और बड़े शहरों में जाकर स्ट्रगल करेगी। कभी न कभी वो समय आएगा जब लोग ये सवाल करेंगे कि आखिर बिहार में जॉब क्यों नहीं है, इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद यहाँ पर जॉब उपलब्ध क्यों नहीं है। अब समय आ गया है कि राज्य के जो मतदाता हैं वो जात पात की राजनीति में यकीन करना छोड़ दें और राज्य के विकास के बारे में सोचने लगें। आपके आसपास जो भी जनप्रतिनिधि है, जो आपका नेता होने का दावा करता है, आपका हमदर्द होने का दावा करता है, जब भी वो आपसे वोट मांगने आए आप उनसे सवाल जवाब करें। आप उनसे ये पूछें कि अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो आपके लिए कौन सा काम करेंगे, आपके क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या करेंगे और राज्य की भलाई के लिए इस राज्य का जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो क्या करेगा। अगर जनता ये सवाल पूछना शुरू कर देती है तो बिहार का भविष्य सुधर सकता है और आने वाले समय में बिहार भी एक विकसित राज्य बन सकता है। वैसे लालू यादव से कोई उम्मीद नहीं है, वो पहले भी 15 साल लग के बिहार को बर्बाद कर चुके हैं। नीतीश कुमार को भी लोगों ने आजमा कर देख लिया है, वो बस सुशासन और विकास का नारा लगाते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करते। उनके परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है और लोगों से संतुष्ट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों पर विकास का दबाव बनाएंगे तो वो ज़रूर विकास करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है इस विधानसभा चुनाव में आप विकास के नाम पर वोट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।